उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मनीष, प्रेम शंकर तिवारी, नीरज सिंह, मेरे प्यारे बच्चों, जय परशुराम जी महाराज, आप सभी को। हर्ष राय, रुपेश रंजन नाइक। नाइक साहब कहाँ के रहने वाले हो? आप तो शायद महाराष्ट्र साइड के होंगे, है ना? जी जी। जो जो बच्चे इस समय क्लास में हैं और जय माता दी लिखें। आकाश कुमार, प्रीति कुमार, निधि, विनय द्विवेदी, विश्वास, सत्यप्रति, प्रेम, माधव, मनोज बर्मन, अंजलि शर्मा, बाबूचंद मंडल, दीपक सैनी, दीपक सिंह, माफ करिए, गुड मॉर्निंग, विनय तिवारी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जी डाउट क्वेश्चन पूरा करा दो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम आज पूरी जी जान लगा के ये कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमारी ज्योमेट्री हर हाल में खत्म हो जाए, और अगली क्लास से फिर मैं आपको मेंसुरेशन 2D स्टार्ट कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए, आइए। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम ज्योमेट्री के आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखाओं की संख्या। कि भाई सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, 2 सर्कल हो तो कितनी खींची जा सकती है, 3 सर्कल हो तो कितनी खींची जा सकती है, सारी कहानियां समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी एक ही कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट हो सकती है। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो 2 ही टेंजेंट हो सकती ना, एक ही टेंजेंट हो सकती है, माफ करिए। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल और ये वाला सर्कल, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो यहां मैक्सिमम 3 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 2 और 3। 3 ही टेंजेंट खींची जा सकती, 3 के अलावा नहीं खींची जा सकती। अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 सर्कल दूर दूर है, जैसे ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दूर दूर है, अगर 2 सर्कल दूर दूर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम 4 टेंजेंट खींची जा सकती है। कौन सी? एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, क्योंकि ये इसको यहां टच कर रही है, सर्कल को, इसको यहां टच कर रही है, और एक ये वाली, एक यहां टच हो रही है और एक यहां टच हो रही है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कुल मिला के 4 टेंजेंट यहां खींची गई। बिल्कुल ठीक है। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों अगली बात पे आते हैं। अगर 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर घुस गए, यानी इंटरसेक्ट करने लगे, टच नहीं, इंटरसेक्ट करने लगे, तो अधिकतम यहां पे 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती है। अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कि ये और ये, 2 ही स्पर्श रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों खींची जा सकती है। हाँ जी। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को बॉन्ड कर गए अंदर, तो इसमें अधिकतम 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती है। हाँ है ना? अब इससे आगे आते हैं। अब इसमें मेरे बच्चे सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि भाई अगर किसी सर्कल में, कह रहा है 2 सर्कल डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, कहता है 2 सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते, एंड वन डज नॉट लाई इनसाइड द अदर, और एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो बताइए कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है? तो भैया 4 हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4। तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है मेरे बच्चे? 4। सवाल में कह रहा है जी कोई सर्कल है, इस सर्कल की कोई टेंजेंट है बाबू, इस सर्कल की मान लीजिए कोई टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट है। सवाल ये कह रहा है कि भाई इस टेंजेंट के पैरेलल और कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? तो आप खुद ही दिमाग दौड़ाइए, इस टेंजेंट के पैरेलल और कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? तो आप कहेंगे कि सर इसके पैरेलल केवल एक ही और खींची जा सकती है। यानी अगर किसी सर्कल में एक टेंजेंट खींची है तो उसके पैरेलल एक ही टेंजेंट और खींच सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को आप यहां लाओ, टेंजेंट होगी ही नहीं। ये लाइनें पैरेलल है, ये टेंजेंट तभी होगी जब ये यहां टच करे। इसका मतलब किसी सर्कल में एक टेंजेंट के पैरेलल दूसरी टेंजेंट यहीं खींची जा सकती है, और कहीं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, कहता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए जी दोस्त, ध्यान से समझिए, ये वाली तो कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो सीधी सीधी जा रही है, और मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाती है ट्रांसवर्सल टेंजेंट जो टेढ़ी जा रही, ट्रांसफर होकर जा रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों इनके फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूं, बड़े जल्दी से समझना ध्यान से। देखिए मेरे बच्चे, अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी हो, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी हो, लेट्स से ये डिस्टेंस डी है, तो आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे कुल मिला के इनकी कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल के बताइए, तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर ये बताओ
यहां से इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे 90 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये लेंथ क्या है सर, स्मॉल आर होगी, बिल्कुल ठीक है। यहां से जब इसको टेंजेंट बनाऊंगा तो ये 90 बनाएगा टेंजेंट, बिल्कुल। ये लेंथ होगी कैपिटल आर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस लाइन के पैरेलल यानी बेस के पैरेलल एक लाइन खींचना चाह रहा हूं। मैंने इस डी के पैरेलल यहां एक लाइन खींची, तो इस लाइन की भी लेंथ डी ही होगी। इस डी के पैरेलल यहां एक लाइन खींची, इसकी लेंथ डी ही होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने देखिए इसी लाइन को यहां पे सेट किया, इतनी ही लेंथ को मैंने यहां सेट किया, आपने मान लिया जी। अब मेरे बच्चे बताइए, ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये लेंथ है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ क्या होगी, तो ये लेंथ होगी मेरे बच्चे आर माइनस आर, आर माइनस आर, बिल्कुल। ये मेरे प्यारे बच्चों ए बी क्या हो गई, लाइन। ए बी है मेरे बच्चे कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। तो अगर मैं आपसे सवाल में कहूं कि भाई ए बी की लेंथ निकाल के बताइए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। साहब किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम लगाएंगे जी इस वाले ट्रायंगल में। ये है राइट एंगल, ये वाला है हाइपोटेन्यूस डी, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो बाबू ए बी की जो लेंथ है वो हो जाएगी रूट के अंदर डी स्क्वायर, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, माइनस कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र, ठीक है जी। यहां आपको यही लिखा हुआ है कि कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र है कि दोनों सर्कल के बीच के दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। अगर मेरे बच्चे ट्रांसवर्सल पूछे, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, तो वहां क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स का स्क्वायर माइनस यहां पे दोनों रेडियस का जोड़ हो जाता है, डायरेक्ट में दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, बाकी फार्मूला सेम रहता है। ट्रांसवर्सल भी इसी तरीके से प्रूव करते हैं। क्या मेरी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहें कि ट्रांसवर्सल प्रूफ करके दिखाओ सर, तो बताता हूं भाई। अब जरा ध्यान देना, अब देखिए मेरे बच्चे, ये दोनों सर्कल का सेंटर है साहब, बिल्कुल ठीक। अगर मेरे बच्चे मैं ये डायरेक्ट टेंजेंट है कोई, ये ए है, ये बी। ए बी जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। आपने कहा जी ठीक है साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात ये बताना, ये लेंथ क्या होगी साहब, कैपिटल आर। ये लेंथ क्या होगी साहब, स्मॉल आर। ये परपेंडिकुलर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और खींच रहा हूं। इस लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच ली। आपने कहा जी खींच लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल आर था, 90 था। चूंकि मैंने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींची है तो ये 90 है, तो ये भी 90 ही होगा। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसे मैंने डी माना हुआ है, मान लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो यहां इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यहां पे भी तो इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर होगी। तो ये दूरी हो गई आर प्लस कैपिटल आर, ये डी है, ये ए बी ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं ए बी की लेंथ निकालूंगा, तो थोड़ा ध्यान देना इस वाली ट्रायंगल में। इसकी लेंथ मुझे निकालनी है जो नागिन चल रही है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये ट्रायंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी की जो लेंथ है डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और फिर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये ए है ये बी है, इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है,
अगर दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं तो मुझे ए बी की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, तो ध्यान देंगे दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, बिल्कुल। तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर। भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का ये तो सूत्र बताया था, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के स्क्वायर। वही काम तो हमने यहां किया। जब इसे सोल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 4r इंटू आर, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ए बी की लेंथ जो निकल के आएगी वो आएगी 2 कैपिटल में r इंटू आर। यानी अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है 2 कैपिटल r इंटू आर। आपने कहा साहब ये बात भी ठीक है, मस्त समझ में आ गई। अब मेरे बच्चों इन तीनों कॉन्सेप्ट पे कुछ घालमेल करते हैं, सवाल करते हैं, है ना। और आइए भाई, कहता है दो सर्कल है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। कहता है टेंजेंट की लेंथ निकालिए, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी 25 है। तो भैया टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी 25 का वर्ग माइनस आर, 12 में से 5 गया इसका वर्ग, 12 में 5 गया 7, 7 का वर्ग। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, देखिए 25 का वर्ग हुआ 625 मेरे प्यारे बच्चों, 7 का वर्ग गुणा 49। वैसे आपको याद होगा 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, तो अगर दो साइड है 7 और 25 दे रखी है तो तीसरी 24 निकल जाएगी, मतलब कैलकुलेशन में। तो यहां से आंसर आ जाएगा 24। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड 8 इज 13। कहता है दो सर्कल है, रेडियस दे दी 3 और 8 और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे दिया 13। तो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालनी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो इसका सूत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का, 8 और में 3 गया 5 का। तो आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, आप खुद करेंगे। यहां मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस 12 सेंटीमीटर हैव टू कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी। सी डी की लेंथ रखी मेरे प्यारे बच्चों 32, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ निकालनी मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ निकालने का सूत्र होता है वो रहता है क्या कि साहब डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ है 32, डी स्क्वायर दोनों सेंटर के बीच की दूरी, रेडियस सवाल में कह रहा है कि दोनों सेम है 12 सेंटीमीटर, तो 12 जमा 12 24, 24 का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ा पाए तो डी की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। आप सिर्फ ये देखिए कि हमें वो ढूंढना पड़ेगा ट्रिपलेट। पता नहीं आपको समझ है कि नहीं। अगर ट्रायंगल की दो साइड है 24 और 32 और राइट एंगल बन रही है तो तीसरी निकाल दें। आप राइट एंगल नहीं बन रही लेकिन ट्रिपलेट लग रहा है यहाँ पे। कारण क्या है कि जब सोल्व करोगे तो ट्रिपलेट लगेगा, तो आप काटेंगे 8 या 24, 8 चौक 32, तो 8 पंजे 40, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो हर हाल में डी की जो वैल्यू आएगी वो 40 आ जाएगी सोल्व करो तो। नहीं तो दोनों साइड वर्क करो घटाओगे तो डी की लेंथ आएगी 40। आपने कहा जी ठीक है सही, मान गया, समझ गई बात। अब हमें ए बी की लेंथ निकालनी। ए बी क्या है साहब, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसका सूत्र होगा दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो हो गई 40 माइनस दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस, तो दोनों सर्कल सेम ही रेडियस के हैं, तो 12 माइनस 12 का वर्ग 0, तो आंसर आ जाएगा 40। यानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिफरेंस होगा वही उनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकल जाएगी अगर दोनों रेडियस सेम है। जी विजय बाबा अब जिंदा है। क्या आप समझ पाए कि नहीं? बहुत प्यारा सवाल है। देखिए यार ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है जी 8। सूत्र क्या होता है डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। तो एक रेडियस है 6, दूसरी रेडियस है 3, तो 6 और 3 9, 9 का वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 8 का वर्ग 64, डी स्क्वायर 9 का वर्ग 81। इधर ले जाके जोड़ेंगे तो डी स्क्वायर आएगा 4 और 1 5, 8 से 14, 145, तो डी की वैल्यू आएगी √145। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। करिए भाई। कहता है दो सर्कल है, उनकी रेडियस 3-3 सेंटीमीटर है, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए। डिस्टेंस का स्क्वायर 10 का वर्ग 100 माइनस दोनों सर्कल की रेडियस का जोड़ 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36, 100 में 36 गया 64, 64 का वर्गमूल 8।
तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 8। मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, कह रहा है भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालो, ट्रांसवर्सल निकालो, उनकी लेंथ का रेशियो निकाल दो, तो दोनों लेंथ निकाल के आंसर में रख देंगे। नेक्स्ट भाई देखिए भाई, दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 4:3, 4 और 3 है। तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, इनकी लेंथ का जो रेशियो है, सो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट था, वो रेशियो 1:2 है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का रेशियो 1:2 है। ठीक है जी। उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। तो सर डी स्क्वायर करोगे माइनस आर प्लस आर, तो दोनों रेडियस 4 और 3 7 का, ये होगी डायरेक्ट ना ट्रांसवर्सल टेंजेंट। मैं कहूँ कि भाई कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए, तो डी स्क्वायर होगा, माइनस करेंगे 4 - 3, दोनों रेडियस 3, एक का वर्ग। बिल्कुल ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है डायरेक्ट, और इनकी लेंथ का रेशियो 1:2 है। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर माइनस 49 डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/4। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके डी की वैल्यू निकाल देंगे, वो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर आप कहें आप ही निकाल दीजिए, तो आइए भाई मैं निकालता हूँ। गुना करेंगे तो आएगा 4d स्क्वायर माइनस 196 डी स्क्वायर माइनस 1, तो यह आया 3d स्क्वायर, 196 उधर जाएगा प्लस का, तो यह आया 195, 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 5 15, डी की वैल्यू आई मेरे बच्चों √65। ये मेरे प्यारे बच्चों कहानी वो है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली और उनकी रेडियस r1 r2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की मैंने एक्सप्लेन किया क्या होगी 2r1 × r2, और ट्रांसवर्सल इसमें खींचेगी ही नहीं, कारण क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बताइए, कह रहा है 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बाह्य वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए। तो आंसर होगा 2r × r, 16 × 9, तो 12 दूनी 24 मेरा आंसर है। हाँ जी, कह रहा है टू सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड दिस रेस्पेक्ट टच ईच अदर एक्सटर्नली एट ए पॉइंट ए, PQ is the direct common tangent of those two circle of center this and this, then the length of QP। कह रहा भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ ज्ञात करिए। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो भाई आंसर होगा 2 × दोनों रेडियस का प्रोडक्ट, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी 8, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो होगा 8। आंसर क्या होगा बाबू 8। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई दूसरा सर्कल है, और मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। आपने कहा जी ठीक है, और मेरे बच्चे ये इन दोनों की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, ये इन दोनों की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है। आपने कहा ठीक है जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा गहराई में चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी ऐसा हो कि दो सर्कल हो और दो सर्कल के एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, और ऐसा कोई सर्कल हो जो इन दोनों सर्कल को भी टच करे और इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को भी टच करे, और मान लीजिए इसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों ए है, इसकी रेडियस बी है, और इसकी रेडियस सी है, और फिर इन तीनों रेडियस में अगर कोई रिलेशन पूछा जाए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, पेपर में पूछा गया है, तो रिलेशन का रिजल्ट आपको लिखवा दिया, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका नाम पी रख रहा हूं, इसका नाम क्यू रख रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इस सर्कल की रेडियस ए है, इसकी बी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। आप कहेंगे सर अभी तो बताया, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ √PQ, मतलब दोनों की रेडियस का प्रोडक्ट।
तो इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, तो ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम मैं आर रख रहा हूं। अब मैं जानते हो किस पे बात कर रहा हूं, मैं इन पे बात कर रहा हूं। ये सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है इस वाले सर्कल से, और ये इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है दोनों सर्कल की। तो अगर मैं आपसे पी आर की लेंथ पूछूं तो निकाल दोगे? सर बिल्कुल निकल जाएगी। क्या होगी साहब पी आर की लेंथ? 2√AC। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं इन दोनों सर्कल को लेके चलूं कि भाई एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो ये लेंथ बताइए आर क्यू, तो आप कहेंगे ये भी निकल जाएगी सर। आर क्यू की लेंथ क्या होगी? 2√BC, और पहले दोनों का जोड़ तीसरी के बराबर होगा। मेरे बच्चे सबको 2 से काट दो, सबको रूट एबीसी से भाग दे दो, सबको रूट एबीसी से भाग दे दो। तो रूट एबी से ना माफ करना, एसी से एसी कटा, बीसी से बीसी कटा, एबी से एबी कटा, तो ध्यान दोगे तो यहां बचेगा रूट बी, यहां बचेगा रूट ए, और इक्वल आ जाएगा 1/√C। ये यहां से एक रिजल्ट तैयार होगा, ये वीरेंद्र चौहान जी, ये एक रिजल्ट तैयार होगा क्या कि अगर दो बड़े सर्कलों की रेडियस ए और बी और छोटे सर्कल की रेडियस सी है, तो 1/√C जो होगा वो इक्वल होगा 1/√A प्लस 1/√B। आइए मेरे भाई, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस पर एक सवाल लेते हैं, बताइए। कहता है छोटे वाला सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेते हैं क्यू है, तो इसकी रेडियस बताओ। तो 1/√Q जो होगा वो इक्वल होगा मेरे भाई किसके? 1/9 का वर्गमूल 3 जमा 1/4 का वर्गमूल 2, तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, तो 1/√Q इतना आया। मैं कहा कि भाई दोनों साइड पलट दो, ऊपर कर दो, तो √Q/1 क्या आएगा? 6/5। मैं कहूँ दोनों का स्क्वायर कर दो, तो Q की वैल्यू आएगी 36/25। भाग देंगे भाई, 25 से कम 25, बचा कितना भैया? 11। तो भैया 25 से कम 25 बचा 11, जीरो लेंगे तो 25 चौको 100, तो 1.4 पे आंसर जाएगा है। COD सेम है, हाँ तो यहाँ कोई गड़बड़ होगी, कोई भी एक ऑप्शन लगा लो, CD सेम डाल दिया है ना, तो 1.4 पे आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके अगले पार्ट पे आते हैं, समझाता हूँ, आओ टेंजेंट वाले कहानी को बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए यार ये 3 सर्कल है, और तीनों सर्कल की ये 2 टेंजेंट और यहाँ के मिल रहे हैं, और जहां मिल रहे हैं वहां से मैंने इन तीनों के सेंटर को आपस में मिला दिया। अब इन तीनों ही सर्कल में एक रिलेशन बनेगा, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा। आइए उस रिलेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। सर्कल के सेंटर से जहां टच हो रहा है उस पॉइंट को मिलाएंगे, टेंजेंट बनेगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपने कहा साहब बिल्कुल बनेगा। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मेरे बच्चों ये बात भी तय है कि ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। आपने कहा ये इस बात से भी सर सहमत है। ये वाली लेंथ हम x मान रहे हैं, ये वाली लेंथ हम y मान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाली लेंथ हम z मान रहे हैं, हाँ है ना। हमने कहा सर इस बात से भी हम सहमत हैं। अब यानी हमने इसकी रेडियस को x माना, इसकी रेडियस को y माना, इसकी रेडियस को z माना। अब मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे दिमाग वाले काम करने हैं, हिलना नहीं, चीजों को बहुत सुंदर तरीके से समझना है। अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं, देखिए चीजें बहुत छोटी हैं, पतला करना पड़ेगा तभी समझ पाओगे आप। मैंने क्या किया, इस वाली लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के जो पैरेलल है, ये मैंने एक लाइन खींची यहां। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन आगे यहां खींच दी। आइए अब मेरी बात को बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। आइएगा मेरे बच्चे, कहानी को समझिएगा। ये लेंथ x है तो ये वाली लेंथ भी x होगी। आपने कहा ये x है, ये यहां से यहां तक की लेंथ y है, तो ये पूरी लेंथ x प्लस वाई होगी। आपने कहा ये बात सही है, ये पूरी लेंथ x प्लस वाई होगी, बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात से भी सहमत होंगे, ये x है तो ये x है तो ये पूरी y है, तो ये वाली जो लेंथ है ये y माइनस एक्स बची। आपने कहा सर एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम आपकी बात से सहमत है। सर ये वाली लेंथ y है और ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों z है, तो ये पूरी लेंथ आ गई y प्लस जेड, बिल्कुल सही है। तो सर ये वाली लेंथ हो जाएगी y प्लस जेड। आपने कहा एब्सोल्युटली ओके बात है। अगर ये बात आप समझते हैं तो आप ये बात जानेंगे कि ये लेंथ है y, तो ये लेंथ भी होगी y, ये पूरी z है तो z में से y हटा देंगे मेरे बच्चे, तो ये वाली लेंथ जानते हो क्या आएगा? z माइनस वाई, ये वाली लेंथ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सिर्फ इतनी बात को समझ जाएंगे
तो आप एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे और जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट। आप क्या समझ गए सर? आगे बढ़ो। अब आइए आगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण है थीटा, ठीक है जी। तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। आप कहें कैसे? मर्जी चल रही? हाँ सर मर्जी चल रही। कैसे मर्जी चल रही? ध्यान देना भाई, ये किसके पैरेलल थी? इसके, और इसी के पैरेलल ये। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए, थीटा थीटा। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे थीटा थीटा अगर ये हो गए हैं तो बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसपे ये वाला कोण थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। आप कहें बात तो आपकी सही है। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू यहां क्या होगी? तो आप कहेंगे साहब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है y माइनस एक्स और हाइपोटेन्यूस भी है मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई। बिल्कुल ठीक है। वही ट्रायंगल यहां है, राइट एंगल, थीटा भी वही है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस, तो यहां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों z माइनस वाई साइन थीटा की वैल्यू अपॉन में y प्लस जेड या z प्लस वाई, एक ही बात। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इस कहानी को ध्यान से देखिए, समझ में आएगी चीज। मैंने क्या किया, यहां साइन थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां साइन थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्रायंगल, या दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ले लो, जैसे मर्जी कहानी कर लीजिए। अब आइए मेरे बच्चे, ये आया जेड प्लस वाई। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इन दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा ये कि y माइनस एक्स की मल्टीप्लीकेशन होगी जेड प्लस वाई से, और यहां जेड माइनस वाई की मल्टीप्लीकेशन होगी एक्स प्लस वाई से। सोल्व करोगे तो y को जेड से करोगे जेड वाई आएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स जेड आएगा, माइनस एक्स वाई आएगा, जेड एक्स आएगा, प्लस जेड वाई आएगा, माइनस एक्स वाई आएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब जरा ध्यान देना कहानी क्या है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, एक्स जेड क्या हो रहा है? एक्स जेड ये है माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का, तो ये आएगा 2y स्क्वायर। बिल्कुल ठीक चीज है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, यहां है जेड वाई प्लस का, यहां पे भी है जेड वाई, इधर जाएगा माइनस का, खत्म कहानी। यहां है जेड एक्स, इधर भी है जेड एक्स और जेड एक्स को जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 2z। यहां है माइनस एक्स वाई, यहां भी है माइनस एक्स वाई, उधर लेके कैंसिल, दो से मेरे प्यारे बच्चों दो कटा, तो y की जो वैल्यू आई वो आई रूट जेड एक्स। ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, जो भी भाई डिटेल में जानना चाहता है कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। आप कहेंगे दिल गदगद हो गया, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इतनी बात से सहमत हैं तो अब मैं आता हूं कि मैंने क्या समझाना चाहा है आपको। मैंने आपको यह कहना चाहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी सवाल में मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी सवाल में अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 सर्कल हो, 4 सर्कल हो, 10 सर्कल हो, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो इस तरह से, और मेरे प्यारे बच्चों दोनों की ये ऐसे कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट हो इस तरह से, जैसे इनकी गई एक इधर की, और दोनों टेंजेंट कहीं पे मिलती हो, और जहां पे मिलती हो अगर इसके बीच में, इस दोनों टेंजेंट के बीच में 10 सर्कल भी होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही इनकी रेडियस जो होगी वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगी। जैसे इसकी रेडियस एक्स थी, इसकी रेडियस वाई थी, इसकी रेडियस जेड थी। आप कहें क्यों होगी सर? देखो दिखाता हूं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जितनी भी होंगी ना, ये हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगी। आप कहें क्यों? इसलिए कि हमने पीछे प्रूव किया कि y जो होगा रूट जेड एक्स होगा, y थी बीच वाली टर्म, और ये क्या हुआ? रूट जेड एक्स, अगल बगल की वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। यानी सॉरी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होती है उसकी क्वालिटी यही तो रहती है।
अरे हाँ है ना, कि भाई बीच वाली टर्म का वर्ग पहली और दूसरी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब भी ऐसे हो, कितने भी सर्कल हो, हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तैयार कर रहे होंगे। ध्यान रखना, बीच वाली का वर्ग हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जितने भी होंगे जीपी रिप्रेजेंट करेंगे। एक दो केस और हैं इसमें स्पेसिफिक ना चाह रहा हूं, वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों पहली चीज तो ये कि R1 R2 R3 ये सब जीपी में होंगे। दूसरा, अगर गलती से आपको ये मजा आ जाए कि आपको ये वाला कोण मिल जाए, ये कोण थीटा दे दे सवाल में, अगर ये वाला कोण थीटा मिल जाए आपको, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों थीटा मिल जाए, ये वाला कोण थीटा हो, और थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री दे रखी हो, अगर इस कोण का मान दे दे 60 डिग्री, अगर इस कोण का मान दे दे 60 डिग्री, तो आंख बंद करके कह देना कि त्रिज्याएं जो होंगी, पहले वाली 1 होगी, तो दूसरे वाली 3 होगी, तो तीसरी वाली 9 होगी, तो चौथे वाली 27 होगी, पांचवी वाली 81 होगी, उससे अगली 243 होगी, यानी 3 गुना उतरेंगे, 1 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। तो ये भी इसके एक डायरेक्ट रिजल्ट है तो जीपी में। लेकिन अगर 60 डिग्री बन जाए ये वाला कोण में, तो समझो फिर आपकी बल्ले बल्ले किस्मत जगी और आप इस तरह। आइए भाई इस सवाल को करिए। सवाल में कह रहा है कि भैया एओ की लेंथ बताइए, यानी ये वाली रेडियस बतानी है, इस रेडियस को हम मान लेते हैं एक्स। बहुत सुंदर जी। कहता है आर जो है वो 60 डिग्री। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 60 डिग्री है, तो आंख बंद करके हमें ये सोचना है कि ये 60 डिग्री आ गया, तो इन रेडियस का और इस रेडियस का रेशियो 1:3 होगा। अगर इससे अगला होता तो 3 या 9 होता, उससे अगला होता 27, तो 1 यूनिट 2, तो 3 यूनिट 6, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। हाँ जी आइए। कहता है 4 वृत्त दे रखे, पीडी का मान ज्ञात करना है। पी कहां ये रहा और डी कहां ये रहा। आओ भाई समझाता हूं पीडी का मान निकाल के। पीडी का मान निकालना समझाता हूं, ध्यान देना। पहली चीज तो ये कि हमें ये एंगल नहीं दे रखा, तो ये सारी की सारी जो रेडियस है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगी। बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका तरीका बता रखा है। मान लो इसकी लेंथ है y, इसकी लेंथ क्या है मेरे बच्चे y। अगर इसकी लेंथ y है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगल बगल की साइडों का स्क्वायर रूट, तो 4 और 9 का वर्गमूल, मतलब प्रोडक्ट का वर्गमूल यानी 6, यानी ये तय है कि ये वाली रेडियस 6 होगी। बिल्कुल ठीक है, आ गया समझ में, सब आ गया। अगली चीज ये सर, अगर ये 6 है तो ध्यान से देखिए, पहली रेडियस 4 है, उससे अगली 6 है, उससे अगली 9 है, तो क्या हम उससे अगली नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। ये मान लीजिए रेडियस है कैपिटल आर, बिल्कुल निकलेगी। कैसे निकलेगी सर? ये बताया कि सारी की सारी रेडियस जो है अपने आप में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है। तो आप ये देखिए कि कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, तो R2 अपॉन मतलब A2 अपॉन A1 तो 6/4 है, इसका मतलब 3/2 है। इसका मतलब R की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 3/2 गुना है, तो 9 का 3/2 गुना करेगी, तो 9 3 27, 27/2 करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 13.5। तो ये रेडियस आई मेरे बच्चे 13.5, हाँ है ना, ये रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 13.5। पक्का? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे आपके पास ये रेडियस आ गई 13.5, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है साहब? पीडी निकालना है। मुझे क्या निकालना है साहब? पीडी निकालना है। ठीक है सर, करके बताते हैं। अब यहां 2 तरीके हैं पीडी निकालने के, तो क्या 10 तरीकों से मैं पीडी निकालना सिखा, एक बेसिक तरीका अपनाते हैं जहां से हम ये कहानी समझेंगे। लेकिन पहले आप इतनी बात समझो, जब आप इतने से सेटिस्फाई होगे तब मैं आगे लेके जाऊंगा। अब बाबू, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, बताएं, मैं एक ट्रायंगल यहां रूपांतरित करना चाह रहा हूं आपके सामने। इस ट्रायंगल पे फोकस करिएगा। आपने कहा जी फोकस कर दिया। अगर ध्यान दें तो मैं इसके नाम रखता हूं। यहां ए नाम था बीच में, ये नाम था बी, ये नाम था आर, ये नाम था पी। आपने कहा ठीक है सर। अब आप कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि ये लाइन थी क्यू, ए क्यू। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये दोनों ही लाइनें इस पे परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल, यानी जब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये तय है कि दोनों पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ये साइड है 4, ये साइड है 6, तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो क्या है? 2 दूनी 4, 2:3। तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो 2:3 है, तो हर करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो 2:3 होगा। यानी ये लेंथ 2 यूनिट होगी मेरे भाई, तो ये पूरी लेंथ होगी 3 यूनिट। अगर ये 2 यूनिट होगी तो ये पूरी लेंथ 3 यूनिट होगी। हो कुछ भी सकती, लेकिन रेशियो 2:3 ही रहेगा, क्योंकि इनका रेशियो 2:3 है। अब मुझे एक चीज ये भी बताना कि बेटा ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की। तो आप कहेंगे सर ये रेडियस 4 है, ये रेडियस 6 निकाली, तो ये टोटल लेंथ 6 और 4 कितनी हो गई? 10। तो भैया ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये बताओ, ये लेंथ 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो यूनिट वाइज ये कितनी बची? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट 30 को, तो 2 यूनिट 20 को। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 20 है। आपने कहा ठीक है जी।
यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 10 है, ये रेडियस 6 थी, 6 यहां तक की होगी और ये हो गई 9, तो 9 और 6 ये हो गई 15। बिल्कुल ठीक है। अब यहां से यहां तक की पे जाओगे मेरे भाई, तो आप ये कहेंगे ये लेंथ है 9 और इसकी रेडियस थी 13.5, निकाली, तो ये 9 है, ये 13.5 जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 13 22.5। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों मैं एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बड़ी फिगर बनाऊंगा। इस वाले ट्रायंगल पे आ जाइए। आपने कहा जी आ गए, ये देखिए आ गए। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं भाई, अगर आप ध्यान दें सर, तो ये था P, ये था T, ये था D। सर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि dt की वैल्यू है 13.5, ये 90 डिग्री, ध्यान ये भी रखना। और सर और मजेदार तरीके से समझोगी तो पीटी की लेंथ कितनी है, तो सर 20 और 10 30, 30 और 15, 30 और 15 45, 45 और 2 47 और 20 67, तो ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 67.5। ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये एक साइड होगी, ये साइड हमें निकालनी थी पीडी, तो पीडी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों वो इसका वर्ग यानी 67.5 का वर्ग माइनस 13.5 का वर्ग। अब मजेदार तरीके से बात को सुनिए समझिए भैया, ये हो गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 67.5 में से 13.5 घटाएंगे, ये बचेगा 54, और ए प्लस बी इसमें जोड़ोगे 7 3 10 70 10 80 और 1 81। अब भैया 81 का वर्गमूल आया 9 और 54 का वर्गमूल 9 6 54 आया 3, तो आंसर आया √6, यानी आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 27 √6। यानी पीडी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 27 √6। ये सबसे बड़ा सवाल होगा, सबसे डिफिकल्ट सवाल होगा अगर पेपर में आएगा ज्योमेट्री से, मीन्स लेवल में अगर कहीं टकराएगा, वैसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन ब्रॉड माइंड के लिए मैंने सवाल दिया कि आप अच्छे से समझे कॉन्सेप्ट को। तो जिसका आंसर था मेरे प्यारे बच्चों वो था 27 √6। आइए भाई, अब जरा ध्यान देना, यहां मेरे प्यारे बच्चों एंगल दे रखा है 60 डिग्री, थोड़ा बड़ा करनी है। आइए मेरे भाई, ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो आंख बंद करके कह दो कि ये रेडियस 1 है, तो साहब ये 3 होगी तो ये 9 होगी। रेशियो बताया 60 डिग्री लोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले फंडे से 1 3 9 बनेगा। अब भैया R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है 3, है ना, और R3 की वैल्यू है 9, तो मेरे बच्चे 1 और 3 4, 4/9, तो 4/9 का वर्गमूल निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2/3 ही तो आया। आपने कहा हाँ सही, तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक फंडा और समझाने जा रहा हूं आपको, क्या कि इस तरह से दो सर्कल हो मेरे प्यारे बच्चों, और ये एंगल थीटा बन रहा हो, ये वाला थीटा बन रहा हो, ठीक है भाई, ये वाला एंगल थीटा बन रहा हो इतने वाला। देखिए जो सबसे शुरुआती कॉन्सेप्ट है ना, कौन से वाला, जहां मैंने इसमें सिखाया आपको कि कहानियां जीपी में कैसे चलती हैं, इस वाले को ध्यान से देखिए। इस वाले में मैंने बताया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं इसको उल्टा करके कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, तो वही रिजल्ट यहां मैंने दिया है बना के आपको, कि अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो बना के उल्टा कर दें तो ये रिजल्ट बन जाएगा कि अगर ऐसे दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चों जिस बिंदु पे आके टकरा रहे हैं वहां ये वाला कोण थीटा, पूरा कोण थीटा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना कोण थीटा कह रहा हूं, ये वाला कोण थीटा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों R1/R2 का जो रेशियो होगा, दोनों रेडियस का जो रेशियो होगा वो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होगा। उसी से कंपोनेंडो डिविडेंडो से बना हुआ रिजल्ट है। देखिए मेरे बच्चे सवाल पढ़ना, लेकिन उससे पहले इसको कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, उसके बाद की कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहता है जी दो सर्कल हैं,
आइए मेरे बच्चे, सवाल समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एक्स पर स्पर्श करते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम एक्स है। वृत्तों की विभिन्न स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। कहता है दोनों, एक ये वाली टेंजेंट और एक ये वाली टेंजेंट पी पे मिलती है। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है कि जो दो टेंजेंट है, दूसरी जो टेंजेंट है, लेट से ये वाली जो टेंजेंट है वो यहां कहीं मिल रही होगी। तो सवाल में कह रहा है कि कोई भी स्पर्शिका एक्स से नहीं गुजरती, ये स्पर्शिकाएं बड़े वृत्त को बिंदु बी और सी पर काटती हैं। मान लीजिए यहाँ बी पे काट रही है और यहाँ सी पे काट रही है, मान लीजिए। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, मतलब मेरे बाबू ये वाली जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर है। बहुत खूबसूरत है। ये भी पता है हमें कि राइट एंगल बनाती है। बहुत बढ़िया। और सवाल में हमें कह रहा है कि सीपी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। आइए मेरे बच्चे, पहले इसको हटाते हैं, फिगर को कहीं बीचों बीच लेके आते हैं, फिर कोशिश करेंगे समझने की। देखिए मेरे बच्चे, मैं अगर आपको ये कहूं कि इस वाली ट्रायंगल पे आप बात करिए, इस वाली त्रिभुज पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला इसका हाइपोटेनियस है। आप कहेंगे हाँ। और आपको अगर थोड़ी समझ है तो आप जानते हैं 15, 20, 25 ट्रिपलेट होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 20 है, ये 15 है, तो ये वाली साइड होगी 25 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये वाली साइड होगी 25 सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब कैसे सवाल को करें उस बात की तरफ लेके चलते हैं। देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। एक बना सकते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल और बना के तब सवाल को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि जो पीछे साइन कर सकते हैं। आइए बाबू दोनों को ही करने की कोशिश करते हैं। आप ये बात तो समझ गए कि 25 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ, यहां से यहां तक की। 25 में ये 15 है तो ये लेंथ भी कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 15। ये लेंथ कितनी है, आर, तो ये लेंथ निकाल देंगे आप। बिल्कुल। कैसे सर? सर ये पूरी लेंथ है 25, 25 में से 15 गया, बचा 10, 10 में से आर गया, 10 माइनस आर, तो ये लेंथ आई 10 माइनस आर। देखो जोड़ोगे तो आ जाएगी। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दो सिमिलर ट्रायंगल बनाई हैं। कौन सी सिमिलर ट्रायंगल बनाई, ध्यान दीजिएगा। मैं ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूं और इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये था सी, ये था मान लीजिए बड़े सर्कल का सेंटर कैपिटल हो, और ये लेंथ है 15। फिर है ये वाली लेंथ, ये 90 बना रहा है। हाँ जी, ये वाली लेंथ जो आई 10 माइनस आर, यहां से यहां तक की लेंथ। ये पूरी लेंथ कितनी है साहब, 25 है। बिल्कुल। ये वाली लेंथ क्या है, आर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है। आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो जो रेशियो छोटी ट्रायंगल की साइड का बड़ी से होगा, यानी आर का 15 से होगा, वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 10 माइनस आर का छोटी ट्रायंगल की साइड का बड़ी ट्रायंगल की साइड 25 से होगा। पाँचू पाँचू 25, 5 3 15, 5 को आर से किया 5 आर, 3 को 10 से किया 30, माइनस 3 आर, 3 आर इधर आया, 5 3 8 आर बराबर 30। 8 से काटेंगे, आर की वैल्यू जो आई 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 तिया 24। उसके बाद बचा कितना भाई, 6, और 8 टू 7 56, 8 पंजे 40। तो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस आएगी वो आएगी 3.75 सेंटीमीटर। 3.75 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, और यही शायद आपके सवाल का राइट आंसर है, 3.75। एक तरीका तो है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं, इस वाले कोण का नाम मैं थीटा रख दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 15 था, ये 20 था, ये 25, कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर बता सकते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने हुआ 15 और 20 ना अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 25। रेशियो लेंगे तो 3/5 आएगा। रेशियो लेंगे सर 3/5 आएगा। और मेरे बच्चे पीछे जो आपको रिजल्ट दिखवाया है कि अगर ऐसे दो सर्कल काट रहे हैं तो इन दोनों की रेडियस का रेशियो होगा 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। तो वही काम हम यहां कर रहे हैं कि दोनों की रेडियस का जो रेशियो होगा, पहले वाले की रेडियस आर है, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 15, इनकी रेडियस का रेशियो 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 3/5, और 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा 3/5।
अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। अगेन वही 3.75 आपका आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में करें इन द गिवन फिगर टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है, दो सर्कल है, दोनों की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। दोनों ए और बी दो सर्कल के सेंटर है, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये। यदि आरपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, आरपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो आर एस की लंबाई ज्ञात करिए। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताना, दोनों की रेडियस 4 है तो ये 90 डिग्री बना, ये 4 बना, बिल्कुल। ये भी 4 बना, ये भी 4 बना और ये भी 4, ये दोनों टच है एक दूसरे से। तो 4 4 8 और 4 12, भाई ये 4 है, ये भी रेडियस 4 है और ये भी रेडियस 4 है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये 4 4 8 और 4 12 बना। तो ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 12, ये है 4, ये लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? माफ करिए, निकल जाएगी। कैसे सर? ये माफ करना, ये ऐसे निकलेगी कि भैया ये 4 है, ये 12, तो ये निकालेंगे 12 का वर्ग 144, 144 में से 4 का वर्ग 16 घटाया बचा 128, 128 को लिखेंगे तो 64 गुना 2 लिखेंगे, 64 का वर्गमूल आएगा 8, तो ये लेंथ आएगी 8√2। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों ये बात आपने निकाल ली, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। ये लेंथ में मान लेता हूं x। अब मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल में आ रहा हूं। ये लेंथ कितनी है? 16। आप कहें कैसे? भाई यहां से यहां तक 12, तो ये रेडियस 4, तो ये 16 आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूं थीटा। अगर इस एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा? सिमिलर बना लो या ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, कैसे मर्जी। तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर है 4, 20 हुआ 8√2। अब मेरे बच्चे, मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल उठाना चाह रहा हूं, ये वाली, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये 20 हुआ और ये एंगल है थीटा। तो यहां टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए क्या होगी? तो परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर है x और 20 हुआ 4 ना 16, 8 दूनी 16 भैया। और मेरे भाई √2 को इससे काटेंगे तो √2 आया, x से गुना करेंगे तो x की वैल्यू आई 4√2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे सवाल पे। सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में बी और सी दो वृत्तों के केंद्र है, एडीई दोनों वृत्तों की अभिन्न स्पर्श रेखा है, और सवाल में कह रहा है दोनों की रेडियस का रेशियो 3:5 है। ध्यान से देखना, राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। अगर इनकी रेडियस का रेशियो 3:5 है मेरे प्यारे बच्चों, और एसी की लेंथ है 40, एसी की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। तो कहता है डीई की लेंथ बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं यहां एक, तो ए मैनू दसो यार, ए 5 है कि ए 3 है? ये रेशियो है, एक्चुअल लेंथ नहीं है, और ये पूरी लेंथ है 40। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये वाली लेंथ बताओ क्या होगी। तो आप कहेंगे सर अगर इन साइड्स की लेंथ का रेशियो 3:5 है तो इन कोड की लेंथ का रेशियो भी 3:5 होगा। तो 5 यूनिट 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 8 है, तो 3 यूनिट 24, तो ये लेंथ आएगी 24। अब मेरे भाई ये लेंथ 24 है, ये 40 है, 24 में से ना 40 में 24 गया, ये लेंथ आएगी 16। यानी एक्चुअल में ये लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की, और ये लेंथ होगी मेरे भाई 24 सेंटीमीटर यहां। आपने कहा सर इतनी बात पल्ले पड़ती है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। अब बेटा एक बात बताना, क्या अगर ये लेंथ 24 सेंटीमीटर है और आप इस बात को मानते हैं, तो मेरे भाई ये यहां से यहां तक की रेडियस की लेंथ कितनी है? 3, और यहां से यहां तक की रेडियस की लेंथ कितनी है? 5, और ये पूरी लेंथ कितनी है? 24। तो ध्यान से देखो कि 24 को 3:5 में बांटोगे, 24 को 3:5 में बांटोगे तो 3 और 5 8 या 24, 3 या 9, 3 5 15, तो ये रेडियस आएगी 9। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेडियस आएगी 15, क्योंकि टोटल लेंथ 24 है और रेडियस का रेशियो 3:5 है, तो ये आएगी 9 और 15। अब कह रहा है डीई की लेंथ बताओ। तो भैया दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो डीई की लेंथ क्या होगी? दोनों रेडियस के प्रोडक्ट का क्या होगा भाई? 9 गुना 15 का स्क्वायर रूट। 9 का वर्गमूल 3 आया, तो 3√15 मेरा आंसर आ गया, है या नहीं? ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपकी ज्योमेट्री यहां खत्म हुई। मैं मिसलिनियस में आपके जितने भी डाउट आएंगे उन सबको मिसलिनियस नाम से मैं डाल दूंगा ज्योमेट्री का। तो आपके जितने भी डाउट आएंगे वो मिसलिनियस में मैं डाल दूंगा, वहां आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बढ़िया से चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री आपकी पूरी तरह से यहाँ खत्म हुई। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।